तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो फ्रिज के जो कंप्रेसर होते हैं, चाहे एसी के कंप्रेसर होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर जो कंप्रेसर होते हैं उसके अंदर से जो आयल है उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है, समझ रहे ना, और आयल को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, और आयल जो हमारे निकालने का मतलब इसके अंदर कम होने का दो ही कारण हो सकता है, या तो दो ही वजह से हम इसके अंदर आयल चार्ज करते हैं। पहला होता है कि जैसे इसके अंदर हमारी गैस दूसरी है और हम दूसरी गैस डालने जा रहे हैं, समझ रहे ना। जैसे मान लेते हैं कि कौन सी गैस है, 600 गैस है। मान लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी गैस थी, R600 गैस थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या डालना चाहते हैं, 134 डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इसके अंदर का जितने भी आयल होगा सबको क्या करना होगा, बाहर करना होगा, और 134 का इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आयल डालेंगे, समझ रहे ना। 134 का आयल डालकर और 134 की क्या डाल देंगे, गैस डाल देंगे। ठीक है, तो गैस के हिसाब से आयल भी रहना थी क्या है, आवश्यक है। यदि हमें गैस को चेंज करना है, गैस को क्या करना है, चेंज करना है, तो साथ में आयल को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक गलती कभी मत करिए कि कोई भी गैस आयल हो, मतलब कोई भी गैस हो तो उसके बदले कोई भी गैस डाल दें, ऐसी बात नहीं है। जो गैस रहेगी वही क्या होगा, आयल होगा। ठीक है, तो गैस चेंज करने के लिए हमें आयल भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे हम आयल इसके अंदर से निकालते हैं। अब कितना आयल इसके अंदर आएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे सिंगल डोर के फ्रिज होते हैं, जो हमारे किसमें होते हैं, सिंगल डोर के जितने भी फ्रिज होते हैं और जितने भी कंप्रेसर होते हैं सिंगल डोर वाले, उसके अंदर लगभग 120 ग्राम से 125 ग्राम तक आयल डाले जाते हैं। कितने डाले जाते हैं, 120 ग्राम से 125 ग्राम कंप्रेसर में क्या पड़ते हैं, आयल पड़ते हैं, जितने भी सिंगल डोर के फ्रिज होते हैं। अगर 130 ग्राम तक भी डाल देंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, समझ रहे ना। तो सिंगल डोर के जितने भी आपको कंप्रेसर मिलेंगे, तो आज आपको पता हो कि आप आयल अगर निकालेंगे तो उसके अंदर ग्राम ml होता है ना, तो उसके अंदर से आप 130 मतलब 120 से लेकर के 125 मतलब ग्राम तक गैस को क्या कर सकते हैं, अरे सॉरी आयल को डाल सकते हैं। ठीक है, कितना ग्राम तक, 125 ग्राम तक। ठीक है, यही थोड़ा सा डबल डोर का फ्रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डोर का, तो लगभग 130 ग्राम से 100 लगभग 40 ग्राम, कितना 130 से 140 ग्राम के बीच में हमें उसके अंदर क्या डाल देना होगा, आयल डाल देना होगा, समझ रहे ना। इसी प्रकार से अगर थोड़ा थोड़ा सा अगर बढ़ा रहेगा तो लास्ट हमारा जो डीप फ्रीजर्स वाटर कूलर तक हमारे लास्ट आते हैं, लास्ट लगभग 200 से 250 ग्राम तक आते हैं। कितने आते हैं, 200 से 250 ग्राम तक के आयल को हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, समझ रहे। लेकिन सिंगल डोर और डबल डोर तक रहेगा तो 120 ग्राम से लेकर के 130 ग्राम तक आयल चार्ज किया जाता है। एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ रहे ना। सिंगल डोर के दूसरी इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है आयल चेंज करने का, कि इस कंप्रेसर के अंदर से जो हम आयल निकालेंगे ना, तो जितना आयल निकलेगा उससे थोड़ा सा क्या डाल देंगे, ज्यादा डाल देंगे। जैसे हम कुछ अनुमान लगा लेंगे कि ये कितने ग्राम का है, कुछ अपने पास ऐसा क्या हो पैमाना आपके पास एक ठो रख लेंगे। अगर आयल ही चेंज करने की बात आएगी तो वो पैमाना आता है ना, ml वाले आते हैं, उसको हम रख लेंगे और इसको इसके आयल को उस पैमाने के अंदर निकालेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं 120 ग्राम या 130 ग्राम वो आयल है, तो जितना निकाले थे उतना उसके अंदर डाल देंगे, समझ रहे ना। अधिकतर जितने भी हमारे कंप्रेसर होते हैं अधिकतर इसी प्रकार से आयल चार्ज किया जाता है कि जितना आयल निकले उतना आयल उसके अंदर क्या करिए, डाल लीजिए। उससे थोड़ा सा ज्यादा डाल लीजिए लेकिन कम न डालिए। कुछ समझ में आ रहा है, समझ रहे ना। तो जितना आयल, सबसे अच्छा तरीका है जितना निकल रहा है उतना क्या करिए, डाल लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, ज्यादा डालना होगा। ठीक है, अब निकालने के लिए देखिए, जब निकालने के लिए दो ही तरीके से आयल निकलेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से, या तो फिर सक्शन लाइन से निकलेगा या तो फिर चार्जिंग लाइन से निकलेगा। डिस्चार्ज लाइन से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने डायग्राम बनाया था एक्सरे करके ना, तो आपको बताया था कि वाल्व होता है, क्या होता है, वाल्व, और जब तक पिस्टन उसको प्रेशर नहीं देगा तब तक वाल्व खुलने वाला नहीं है, पता है ना, वाल्व नहीं। तो डिस्चार्ज लाइन से निकालेंगे तो वाल्व से वो बंद रहेगा तो निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए दो ही लाइन से निकाल सकते हैं, या तो सक्शन लाइन से या तो चार्जिंग लाइन से। तो जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर ये तो चार्जिंग लाइन बंद है, चार्जिंग लाइन क्या है, बंद है, ये डिस्चार्ज लाइन है और ये क्या है, सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं अगर इससे नहीं निकलेगा तो फिर इसको काट करके किससे निकालेंगे, अपना चार्जिंग लाइन से, चार्जिंग लाइन से। अब निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंप्रेसर को उठाएंगे और ऐसे देखिए, देख रहे हैं ना, निकल रहा है कि नहीं, आयल निकल रहा है। ऐसे घुमा घुमा के हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। लीजिए, निकालिए, पकड़िए,
अभी देखिए वो आयल थोड़ा सा हमारा क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये नया डालेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, व्हाइट होगा, सफेद होगा, क्योंकि चलते चलते थोड़ा सा क्या हो गया है, पीला पड़ गया है। ऐसे घुमा घुमा के निकालिए, जितना आयल निकले उतना आयल क्या करिए, निकालिए। चलिए भाई अगला निकालो, मेहनत करिए, वजन है, तब तक पलटते रहे। हाँ आराम से, जिधर से निकल रहा वहां पर थोड़ी देर रुक जाइए। आयल क्यों डालते हैं पता है, वही अंदर जो पिस्टन होता है उसके अंदर लुब्रिकेट हो, वो फंसे न, उसके लिए इसको डाला जाता है। चलिए निकालिए। हाँ तो एक किसका कंप्रेसर, डी फ्रीजर का है, तो हमने क्या कहा था, समझ रहे ना कि 200 से लगभग 250 ml तक। तो ये डी फ्रीजर का कंप्रेसर है, तो लगभग ये कितने की गिलास आती है, 200 की आती है। तो लगभग इसके अंदर थोड़ा बहुत आयल कम हुआ है, तो इतना आयल और हमें क्या करना होगा, डाल देना होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसके अंदर से कोई आयल नहीं निकल रहा है। अब जितना आयल था, ये आयल बिल्कुल देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा है, बिल्कुल येलो कलर हो चुका है ना, लेकिन जब हम नया आयल डालेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, व्हाइट होगा, एकदम बिल्कुल प्योर व्हाइट होगा, जैसे पानी होता है ना उस प्रकार से होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से अब कैसे डालेंगे, निकालने के लिए तो निकल गया, ठीक है। अब दो ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो कंप्रेसर को चालू करके कोई पाइप होगी, इस पाइप को यहां डालकर हम क्या डाल देंगे, यहां डाल देंगे, तो सीधे वो सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। या तो आपके पास अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, तामझाम नहीं, तो आपके पास ऐसा क्या है, सिरेंज हो, समझ रहे ना। इस सिरेंज को यहां से नोजल इसका निकाल देंगे और यहां से डायरेक्ट, कुछ हम लोग भी डॉक्टर का काम कर लेते हैं, यहां से हमें क्या करना होगा, देखिए ऐसे निकल गया, सिरेंज में भर गया। अब सीधे यहां पर हम डाल करके यहां से क्या कर देंगे, चला जाएगा, वो पतली वाली पाइप होगी ना, जल्दी चढ़ाना तो बड़ा का सिरेंज चला, लीजिए डालिए सभी लोग, चेक करिए, कुछ आया समझ में, ऐसे ही आयल निकाल के। अब देखिए हाँ थोड़ा सा सिरेंज डाल लीजिए। अब हमें इसके अंदर का 100% आयल निकालना होगा ना, तो जानते हैं क्या करेंगे, अब जो नया आयल होगा उसको थोड़ा सा ज्यादा हम लेकर आएंगे, 2-4-10 सिरेंज इसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, फिर कंप्रेसर को हिलाएंगे और उसको फिर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कुछ है समझ में, मेल्ट होकर निकल जाएगा। जैसे इतना आपने डाल लिया, चलिए हम बताते हैं आपको, रुक जाइए। जैसे आपने नया ऑयल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, अब आपने पूरा तो निकाल लिया, नया ऑयल डालना था, नया ऑयल 3-4 सिरेंज इसके अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पुराना जो ऑयल होगा, अब उसको हम चारों तरफ ऐसे क्या करेंगे, पूरा क्या करना होगा, पूरा हिला देना होगा जितना होगा, ठीक है ना। जैसे पूरा लीजिए, पूरा हिल गया, हाँ पूरा हिलाइए जितना हो सके, हाँ वेरी गुड, नहीं सही है, अरे सही है, ठीक है। अब हिल गया, अब इसका आयल फिर से हम क्या करेंगे, वेस्टेज वाले में प्रक्रिया से निकालेंगे, निकालिए, निकलेगा, देखिए निकल रहा है ना। तो अब वो जो मिक्स होकर के पूरा क्या हो जाएगा, बाहर जो सब आपको संभावना थी कि कुछ रह जाएगा, तो वो भी अब क्या हो जाएगा, तो उसको निकल जाएगा। नए वाले नहीं पुराने वाले में निकालेंगे ना, उसको डालना नहीं है। हाँ सही आया समझ में। तो अब आयल पूरा क्या है, खाली हो चुका है। जो आपको संभावना थी, आपने देखिए आपने नया ऑयल डाल करके इसको पूरा क्या कर दिया, हिला लिया, ठीक है। हमेशा जब कंप्रेसर में के अंदर ऑयल हम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा नया ऑयल डाल के, जब पूरा पुराना ऑयल निकल जाएगा तो नया डाल करके उसको पूरा हिला करके और फिर से निकाल देंगे, जिससे जो संभावना थी थोड़ा बहुत ऑयल रह जाएगा पुराना वाला, तो भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, बाहर की साइड में निकल जाएंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हम ऑयल को क्या कर लेंगे, चेंज कर सकते हैं। ये कितने दिन के बाद चेंज कर सकते हैं? ऑयल चेंज करने की बात नहीं आती है, हम तो बार बार कह रहे हैं, ऑयल तभी चेंज किया जाता है जब हमें दूसरी गैस हाँ दूसरी गैस डालना हो, अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ देखिए ये भी बढ़िया है, ऑयल चार्ज करने के बाद फिर हम इसको चालू करके लगाने से पहले डिस्चार्ज लाइन से क्या कर लेंगे, फ्लेक्सिंग करेंगे। जब डिस्चार्ज लाइन से फ्लेक्सिंग करेंगे तो अगर हल्का फुल्का ऑयल आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मात्रा में ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। उस अवस्था में हमें नए कंप्रेसर का प्रयोग करना चाहिए।
आया ये भी तो था ऑपरेटर में, जैसे बर्फ निकालते टाइम चाकू लग जाता है तो उसके साथ ये चल जा रहा है ऑयल। हाँ पानी तो चल गया है ऑयल में। तो पानी चल गया है, तो उस समय हम इसको ऑयल को चेंज कर देंगे। या तो फिर आप पूरी तकनीक लगा के थक गए हैं और फ्रिज बार बार क्या हो जा रही है, चौक हो जा रही है, तो सीधे हम दिमाग लगाएंगे कि इसका मतलब कि हमारे कंप्रेसर के अंदर क्या है, ऑयल, यानी कि ऑयल के अंदर पानी है, जिसकी वजह से हम तो सब कुछ कर लिए हैं, वैक्यूम भी कर लिया, फ्लश भी कर लिया, जितने होता था ज्यादा से ज्यादा अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी चोक हो जा रहा है। तो लास्ट ऑप्शन होगा कि अब कंप्रेसर का ऑयल हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब उसका पूरा ऑयल निकाल करके नया ऑयल डालेंगे और फिर गैस चार्ज कर देंगे, आपका कभी भी सिस्टम चोक नहीं होगा। क्लियर है समझ में? ऑयल चेंज करने के बाद वो 5 प्रक्रिया करनी होगी किसमें? नहीं, तो ही प्रक्रिया में हो जाएगा। नहीं, ऑयल चेंज करने के बाद वैक्यूम करके हम क्या करेंगे? या तो लीकेज चेक करना है, आपको विश्वास नहीं है कि जो हमने ज्वाइंट मारा है, क्योंकि यहाँ से खोलेंगे कि नहीं, तो आपको लगता है कि अगर वो लीकेज होने, हाँ, तो आप प्रेशर क्या कर सकते हैं, हाँ, लीकेज उठ सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया? सबका क्लियर है? ठीक है, तो ऑयल जैसे निकाले थे वैसे क्या करेंगे, डाल लेंगे। यहाँ सिरेंज के माध्यम से भी हम ऑयल को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हमारे पास है बिल्कुल क्या है, ऑयल है, फ्रेश ऑयल है, ठीक है, और ये हमारा ओल्डेस्ट ऑयल है। देखिए ये ओल्ड वाला है, बिल्कुल क्या है, न्यू वाला है, फ्रेश है, ठीक है। अब इसको इसके अंदर हमें क्या करना होगा, डालना होगा। तो अभी हमने आपको तरीका बताया था सिरिंज द्वारा। अगर उसमें लग रहा है कि आपको क्या लग रही है, टाइम लग रही है, तो आपके पास कुछ ऐसी क्या हो, पाइप हो, इस पाइप को एक तरफ समय से डाल लेंगे, ठीक है, और दूसरे सिरे को इधर साथ हटा दीजिए, दूसरे सिरे को किस लाइन में लगाएंगे, नीचे करिए, सक्शन लाइन में ऐसे हम क्या करना होगा, लगाना होगा, ठीक है। और सक्शन लाइन में लगाकर अच्छे से हम पकड़ लेंगे और कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू करिए, देखिए पूरा का पूरा देखिए खींच रहा है यार, देखिए यार खींच रहा है, पूरा का पूरा ऑयल तुरंत क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑयल जब पूरा निकल गया तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्चार्ज लाइन की फ्लेक्सिंग कर देंगे। यहाँ से ऑयल निकलना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऑयल निकल रहा है, अगर थोड़ा बहुत ऑयल निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बिल्कुल क्या है, सही है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, ऑयल डाल लेंगे, कंप्रेसर को चालू करके कुछ ऐसी पाइप रहेगी, या तो फिर ऐसा क्या होगा, सिरेंज होगा, सिरेंज से डालेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। चाहे एसी हो चाहे फ्रिज, सबके कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने का तरीका क्या रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो आपने देख लिया कि इसके अंदर हमने आज अपने स्टूडेंट को बता दिया है कि किस प्रकार से अगर किसी भी एसी हो, फ्रिज हो के कंप्रेसर में यदि आप क्या करना चाहते हैं, ऑयल चेंज करना चाहते हैं, तो जा करके उस ऑयल को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।